हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर जो था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 मैंने कंप्लीट करवाया था विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा और साथ में सभी कॉन्सेप्ट भी मैं करवा रहा हूं, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका कवर हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करने वाले अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का। आज जो है एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे और उससे पहले उन एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लग रहा है उन सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल्स कवर करेंगे, राइट। सो सबसे पहले जो है आज वो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। देखो बच्चों, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बेस पे जो है ना एक्सरसाइज जो है 3.3 बेस्ड है, राइट। क्लियर। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रेपीजियम को समझेंगे, काइट को समझेंगे, पैरेललोग्राम्स क्या होता है, इवन रेक्टेंगल्स क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। तो इसमें से कुछ ऐसे भी टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज कॉल्ड, जो आप पहले भी इससे इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, है ना। जैसे रेक्टेंगल्स को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, स्क्वायर को भी आप समझ चुके होंगे। जैसे इसमें ट्रेपीजियम्स में थोड़ी सी और डॉट्स होते होंगे, काइट्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। बाकी पैरेललोग्राम और रोम्बस भी आप ऑलरेडी क्लास 6-7 में पढ़ चुके होंगे डिटेल में, राइट। फिर भी आपको एक बार इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके रिकॉल करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, हम समझेंगे ट्रेपीजियम, राइट। देखो बच्चों, ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम जो होता है ना, एक क्वाड्रिलेटरल्स के ही टाइप्स होते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल्स में आपको बताया गया था कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, तो जिसमें 4 साइड्स होते हैं उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बोल देते थे, ठीक है। लेकिन उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो क्वाड्रिलेटरल्स होता है ना, उसमें भी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स भी होते हैं, जिसमें आपको रेक्टेंगल्स बताया गया होगा, स्क्वायर बताया गया होगा, है ना, ट्रेपीजियम्स बताया गया होगा, रोम्बस बताया गया होगा। ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है। ये बात समझ में आया, ठीक है। तो उसी में से ये है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल्स। ट्रेपीजियम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें क्या होता है, जो साइड्स होते हैं वो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। जैसे आप इस फिगर को एनालाइज कर सकते हैं। देखो ये क्या है, ये इसके पैरेलल्स है, ठीक है। इसमें आप देखो ये क्या है, इसके पैरेलल्स है, ये क्या है, पैरेलल्स है, ये क्या है, पैरेलल्स है। तो these are trapeziums। तो ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं ये ट्रेपीजियम्स है, और कुछ फिगर्स ऐसे आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ट्रेपीजियम्स नहीं है। आपको ये लग रहा होगा सर ये तो ट्रेपीजियम्स है, बट इसमें देखो बच्चों 1 साइड हो गया, 2 साइड हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना। तो पहले तो कंडीशंस ये है ना कि क्वाड्रिलेटरल्स हो, ये तो क्वाड्रिलेटरल्स ही नहीं है, तो ट्रेपीजियम की तो बात ही मत करो, है ना। ट्रेपीजियम्स की तो बात ही नहीं होगी ना। कब बात होगी, जब 4 साइड्स होगा। अब इसमें देखिए आप, ये और ये साइड्स तो पैरेलल है ही नहीं, ये और ये पैरेलल है ही नहीं, ये और ये पैरेलल है ही नहीं, है ना, ये और ये पैरेलल है ही नहीं। तो जब ये पैरेलल नहीं है, कम से कम एक पैरेलल तो होनी चाहिए ना। अगर एक पैरेलल होती तो बात बनता, है ना, बट ऐसा तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस आर नॉट ट्रेपीजियम। तो ये क्या है, ये जो फिगर है वो ट्रेपीजियम्स नहीं है। अच्छा, ट्रेपीजियम में भी एक टाइप्स होता है बच्चों, आइसोट्रेपीजियम्स, राइट। आइसोट्रेपीजियम्स क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलो ये बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए आइसोट्रेपीजियम्स क्या होता है। देखो आइसोट्रेपीजियम्स क्या होता है, ट्रेपीजियम्स में क्या होता है, एक तो पेयर साइड्स होती है यानी पैरेलल साइड्स होती है, और जो नॉन पैरेलल साइड होता है ना वो इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, आइसोट्रेपीजियम्स, राइट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, ये देखो ये मैंने क्या बना दिया, एक पैरेलल ट्रेपीजियम बना दिया, ठीक है, जिसमें हमने ये कहा कि ये क्या है, ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम इसमें ये कह दिए आपको कि जो ए बी है वो पैरेलल किसका है, डीसी है। एंड मैंने ये भी कह दिया आपको कि जो बीसी है वो एडी के बराबर है। अगर ये दो कंडीशन होता है किसी भी फिगर में, राइट, अगर किसी भी फिगर में ये दो कंडीशंस होता है तो आप उसे डेफिनेटली कह सकते हैं दिस इज द
isosceles trapezium, right? This is the isosceles trapezium. Understands? यही बात मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. A trapezium said to be a isosceles trapezium. किसी भी ट्रेपेजियम को isosceles trapezium कह सकते हैं, लेकिन if यदि it's नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल मतलब जो पैरेलल नहीं हो, तो यही तो है पैरेलल, ये है, ये पैरेलल तो नहीं है ना, नॉन पैरेलल साइड हम इसको मान रहे हैं. आर क्या होना चाहिए? इक्वल. दैट इज वर्ड में लिखा है AB पैरेलल टू BC एंड AD इक्वल्स टू BC या BC इक्वल AD, वही बात मैंने लिखा. तो ये दो कंडीशन अगर होता है, दैट इज द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम्स. अंडरस्टैंड या नॉट? क्लियर आया समझ में? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अब अगला है पैरेललोग्राम्स. देखो पैरेललोग्राम्स क्या होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल्स ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल्स, इसमें दोनों जो साइड्स होते हैं ना वो पैरेलल्स होते हैं. जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं, ये जैसे मान लो हमने एक डायग्राम ले लिया, ये A हो गया, ये B, C एंड D. अब इसमें देखो ये कहना क्या चाह रहा है, इसको आप पैरेललोग्राम्स कब कहेंगे? सबसे पहली बात, ये पहला कंडीशंस तो ये होता है AB पैरेलल टू DC कह सकते हैं, एंड क्या कह सकते हैं? BC पैरेलल टू AD कह सकते हैं. ठीक है, ये कंडीशंस तो है ही, और भी बहुत सारे इसके कंडीशंस है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट? AB जो होता है वो इक्वल हो जाएगा DC का, अपोजिट साइड्स इक्वल्स होता है, राइट? AB जो है वो इक्वल हो जाएगा BC का, अपोजिट साइड्स इक्वल्स होते हैं. बहुत सारी चीजें होते हैं, आगे मैं इन पे डिस्कस भी करूंगा, इनके प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपके पूरे एक्सरसाइज है जो 3.3 हम आपको सॉल्व करवाएंगे ना, उनमें डिटेल जो है वो इसी के बेस पे. ठीक है, तो आगे और भी डिस्कस करेंगे. अभी आप इनका एक जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स फील होता है वो आप लो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आगे देखो रोम्बस क्या है. रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम्स हैविंग ऑल साइड्स इक्वल्स आर कॉल्ड रोम्बस. रोम्बस के जितने भी साइड्स होते हैं ना, सभी साइड्स इक्वल्स होते हैं. तब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कहीं स्क्वायर तो नहीं है ना? कहीं मन में क्वेश्चन तो नहीं उठ रहा है? यस बच्चों, स्क्वायर में एक अलग प्रॉपर्टीज होता है, रोम्बस में अलग प्रॉपर्टीज होता है. देखो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है, वो मैं भी आपको समझाऊंगा, है ना? उसमें 90 डिग्री होता है, बट इसमें ईच एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होता है. आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये AB, C एंड D. इसमें ये होता है कि AB जो है वो BC के बराबर होगा, है ना? और उसके बाद क्या हो जाएगा? CD इक्वल्स हो जाएगा एंड DA इक्वल हो जाएगा. और जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्या होगा? इक्वल हो जाएगा. एंड दूसरी कंडीशंस क्या है? दूसरी कंडीशन जो ये है, इसमें जो AB है वो DC का पैरेलल हो जाएगा एंड AD जो है वो BC के पैरेलल हो जाएगा. ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. ठीक है, तो आप इस हिसाब से लिख सकते हैं AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC एंड ऑल साइड आर इक्वल, राइट? तो ये कंडीशंस होते हैं, ये तीन कंडीशन आपको ध्यान में रखने हैं रोम्बस के लिए. ठीक है, पहला कंडीशन ऑल साइड इक्वल्स होंगे, तो आपके मन में दो क्वेश्चन पुट उठेगा कि क्या रोम्बस ऑल साइड इक्वल्स किसका हो सकता है? स्क्वायर का भी हो सकता है. तब आप कंडीशंस में आना ये वाला कि AB पैरेलल टू DC, लेकिन उसमें भी तो ये चीजें होती है, ये भी होती है. तब एंगल की बात आएगी, है ना? स्क्वायर में ऑल एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो इस फिगर को देख के पता चल जाएगा कि रोम्बस है या स्क्वायर है. ठीक है, चलो आगे बढ़े. अब देखो आया बच्चों रेक्टेंगल. रेक्टेंगल्स क्या होता है ये भी आपको मैंने बताया अभी कि स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ये सारे, है ना? और काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं. और पैरेललोग्राम्स whose each angle right angles is called rectangles. ठीक है, देखो ईच एंगल क्या होगा? राइट एंगल्स होता है. ये आपके बन गए, ये A, B, C एंड D हो गया. ठीक है, तो हम इसमें तो ये कह ही सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल DC का है. ठीक है, और AD जो है वो पैरेलल किसका हो जाएगा? BC का होगा.
ठीक है, पहला कंडीशन तो आप ये कह सकते हो। दूसरा कंडीशंस ये भी कह सकते हो कि जो ए बी है बराबर होता है BC का, एंड और क्या कह सकते हैं AD जो है वो बराबर है BC का, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ये तो पैरेललोग्राम का भी कॉन्सेप्ट है और ये सभी तो उसी का पार्ट है, राइट। और तीसरा कंडीशन ये भी आप लिख सकते हैं, रिमेंबर ईच एंगल जो होता है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी आप फैमिलियर्स है ना। इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है स्क्वायर। स्क्वायर ये बहुत बेसिक है। A parallelogram having all side equals and each angles are right angle। देखो आ गया ना, इसमें राइट एंगल्स है, उसमें राइट एंगल की कंडीशंस नहीं थी। यानी इसका फिगर जो बनेगा बच्चों कुछ इस हिसाब से इसका फिगर बनेगा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको A नाम दे दो, B, C एंड D नाम दे देंगे, ठीक है। ये ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला कंडीशन AB इक्वल्स टू BC इक्वल CD इक्वल्स DA, पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। तीसरा कंडीशन अगर आप लिखना चाहे तो AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, एंड AD पैरेलल टू BC होगा। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, ये मेजर कंडीशंस हैं जो आप इसको लगा करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना, कि स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। क्लियर। चलो तो ये बात आपको हो गया, समझ में आ गया। ओके, अब देखो आए बच्चों काइट। काइट क्या होता है, काइट भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल का ही होता है। क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट। एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो काइट होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप में आता है। क्या होता है, स्पेशल टाइप में। कंडीशन क्या है देखो, if it has two pair of equal adjacent sides and unequal opposite sides, ठीक है। that is AB equals to AB, BC equals to CD, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना AB जो है ना वो AD के बराबर होगा, यहाँ AD होगा बच्चों। AB जो होता है वो AD के बराबर हो जाएगा और ये BC है वो DC के बराबर हो जाएगा, BC DC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बट AD does not equals to BC, AD जो है वो इसके बराबर नहीं हो सकता, ये जो है इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा मैं पानी पी लूं, आप तब तक इसको नोट कर लो। तो ये देखो AD does not equals to BC हो गया, ठीक है। AD does not equals to CD हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर नहीं है, ये वाला पार्ट इसके बराबर नहीं है। हाँ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दैट इज राइट। ये है काइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ना कि ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। सो दीज आर द काइट्स। अब आप इसमें देख सकते हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन ये कुछ अलग बना हुआ है, तो ये काइट बन ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, फिर भी काइट नहीं है। ये इसके बराबर है, ये तो है ही नहीं, तो these are not kites। तो ऐसे अगर आप फिगर देखो तो काइट हो सकता है, ऐसे फिगर देखोगे तो काइट नहीं होगा। तो कंपेयर करना सीख गया। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स था, आपको इन एक्सरसाइज से पहले आपको समझाना। अब देखो जो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये बहुत ही काम का प्रॉपर्टीज है बच्चों, इसे तो आप दिमाग में बैठा लो। इन्हीं के बेस पे पूरे एक्सरसाइज बने हुए हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझ जाओगे ना तो आई गारंटी यू कि अभी आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, आप देखना लगभग सभी क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं यूज होता ही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट लेक्चर्स। कॉन्सेप्ट लेक्चर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, आप इसे अच्छे से दिमाग में
एकदम सेट कर लीजिए, है ना। इसे 2-3 बार रिपीट करके रिमेंबर कर लीजिए कि जैसे जैसे आगे मैं एक्सरसाइज पे बढ़ूं तब तक आपको ये अच्छे से रिमेंबर हो जाए, राइट। देखो पहला क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना के दिखा देता हूं, आप ऐसे समझिए। ये हमारा एक पैरेललोग्राम, इसको ए नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, सी नाम देते हैं और डी। तो इसमें क्या है, अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या होता है, जैसे देखो इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया। इसमें क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। पहला आपने रिमेंबर किया, याद किया कि नहीं किया, किया, कर लिए, दैट्स गुड। ओके, अब देखो क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल, देखो ये इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, ये होगा, ठीक है, और इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, ये होगा। अगर ये मान लो 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा। एक कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं, अगर ये 90 है तो ये 90 होगा, ये अगर मान लो 60 है तो ये भी 60 होगा। बात समझ में आया। तो अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है पैरेललोग्राम्स का। तो दो कॉन्सेप्ट्स के लिए। तीसरा देखो क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। अच्छा, डायगोनल्स देखो, ये इसका डायगोनल्स हो गया, ये इसके डायगोनल्स हो गए। तो ये डायगोनल्स यानी ये जो है ये इसके बराबर होते हैं और ये इसके बराबर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे भी बच्चों एक क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप खोलोगे ना तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ये वाले कॉन्सेप्ट पे भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, 4th पॉइंट देखो, एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, एक ही लाइन पे जो एंगल बना हुआ होता है। जैसे मान लो ये लाइन है और ये है, एक ही लाइन पे जो एंगल बने हुए होते हैं ना उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो एडजेसेंट एंगल जो होता है ना वो 180 डिग्री का होता है, इसीलिए यहां पे लिखा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो ये बात समझ में आया, ये नहीं आया, क्लियर आया। तो ये चारों कॉन्सेप्ट आप दिमाग में सेट कर लीजिए। इसी के बेस पे आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिला। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला पैरेललोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, और चौथा पॉइंट जो होता है एडजेसेंट एंगल या को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में आपको ये चीजें देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग, लैंग्वेज अलग है लेकिन दोनों का काम एक ही है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल एंड को इंटीरियर एंगल, अंडरस्टैंड। ओके, तो ये चारों पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टेस्ट फॉर अ पैरेललोग्राम, यानी आप कैसे चेक करेंगे या कैसे आप बता सकते हैं कि कोई भी फिगर्स आपको दे दिया जाए, कोई डायग्राम्स आपको दे दिया जाए, आपको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल्स है, तो आप कैसे उसे टेस्ट करके बताएंगे। पहला तो ये कंडीशंस करेंगे कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल। पहला कंडीशन मैंने आपको समझाया, अपोजिट एंगल्स इक्वल होना चाहिए, है ना। बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट करना चाहिए। तो ये कुछ उनके मेजर प्रॉब्लम्स हैं या मेजर कंडीशंस कह सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पैरेललोग्राम है या पैरेललोग्राम्स नहीं है। इस पे भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अभी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ कंडीशन दिए जाएंगे और उस कंडीशन से आपको पता करना पड़ेगा कि क्या ये पैरेललोग्राम्स है। अगर है तो आप कंडीशन बताइए, है ना, कंडीशन दिया हुआ है, राइट। तो हम वो क्वेश्चन भी अभी आपको दिखाएंगे और ये आपको दोनों से इंटररिलेट भी करवाएंगे, राइट। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था, आपका बेसिक पॉइंट्स था बच्चों। इन एक्सरसाइज से पहले की कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिससे कि आप इन एक्सरसाइज को एकदम चुटकियों में उड़ा सकते हो। हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट लगा करके सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलो पहला क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज का, ठीक है। गिवन आर पैरेललोग्राम्स A B C D, complete each statement along with the definitions or properties used, ठीक है। इसमें क्या रहा है,
कि आपको ये एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम्स दिया हुआ है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, कह रहे हैं इनके जितने भी स्टेटमेंट है उसे आप कंप्लीट करो along with यानी उनके साथ डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज भी यूज कीजिए, ठीक है। तो चलो इनको सॉल्व करके देखो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं, है ना, गला थोड़ा सा खराब है बच्चों, तो थोड़ा सा पानी ज्यादा पीना पड़ रहा है। ओके, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला ये एडी है, तो एडी इसमें देखो यहां पे हो गया ये एडी, ठीक है। तो एडी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, बीसी के बराबर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट एडी जो है वो बीसी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज कहता है ना अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, राइट। तो चलिए पहला काम पॉइंट से लिखेंगे, एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी। यहां पे रीजंस भी लिखना है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा में देखो क्या है, एंगल डी सी बी। तो देखो एंगल डी सी बी, एंगल डी से और डी सी और बी है, डी सी बी आ जाएगा। यहां क्या होगा, एंगल डी, एंगल क्या बनेगा, डी ए बी, ये भी हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, है ना। सी जो है वो ए के बराबर, तो एंगल डी ए बी हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा यहां पे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। देखो ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने बोला था ना, आप इसे दिमाग में सेट कर लो, देखो सारा यूज हो रहा है। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड क्या है, ओसी, ओसी ढूंढो इसमें। तो ये देखो ओसी है, तो ये हमारा डायगोनल्स है, तो जितने ये बराबर होगा उतना तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। ओसी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। रीजंस क्या लिखेंगे, डी आई ए जी ओ, एंड ये डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स, diagonal of a parallelogram bisect each other, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टीज लग जाएगी। अच्छा, अब फोर्थ वाला में देखो क्या है, मेजर ऑफ एंगल बी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, ठीक है। अब आप यहां पे देखो डी क्या है, डी ए बी, डी ए बी, ओके। उसके बाद सी, फिर क्या है, सी डी ए। अच्छा, यहां पे देखो क्या है, ए डी ए सी, राइट, डी ए बी है ना। मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, और फिर क्या है, मेजर ऑफ एंगल सी डी ए। अच्छा, दोनों में जो कॉमन है, एक में देखो ए कॉमन है और एक में डी है। तो देखो एक में ए है और एक में डी है, ये दोनों क्या है, एक ही लाइन पे एंगल्स है, तो इसको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री हो जाएगा। एक ही लाइन के जो एंगल्स होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एडजेसेंट एंगल, राइट, ए डी जे ए सी ई एन टी, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये बात होता है। देखो चारों जो पॉइंट्स मैंने आपको बोला था कि यू शुड रिमेंबर नाउ, राइट नाउ, है ना, कि अभी अभी आप इसे याद कर लो। देखो ये सभी चारों तो पहले ही क्वेश्चंस में लग गए, है ना। अपोजिट साइड्स इक्वल्स होता है ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, एडजेसेंट एंगल जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, चारों पॉइंट यूज हो गए, है कि नहीं, काफी इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज के लिए।
इसीलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट करवाता हूं, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए होता है कॉन्सेप्ट पावर होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। अच्छा, इस पैरेललोग्राम को आपको कंसीडर करना है, ध्यान से देखना है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। अच्छा, इसमें x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और z दिया हुआ है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम निकालते हैं। सबसे पहले इस फिगर को एनालाइज करें। फर्स्ट का देख लेते हैं क्या है। देखो, इसमें हम क्या कह सकते हैं, एंगल अपोजिट एंगल, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, 100 डिग्री। रीजन देना पड़ेगा, रीजन क्या बोलोगे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो y की वैल्यू निकल के आ गया। अब देखो ये और ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स है, एक ही लाइन पे एंगल्स बने हैं, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं x प्लस 100 डिग्री, x प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एडजेसेंट एंगल, ADJACENT, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, जब x 80 डिग्री आ गया तो ये भी 80 डिग्री आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, z, और z बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। रीजंस क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल्स। तो आप ये लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है, ये क्या होगा, अपोजिट पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो ये आप में इसमें देखो तीन कॉन्सेप्ट यूज हुए, जो मैंने पैरेलल का बताया था उसमें देखो ये तीन कॉन्सेप्ट यूज हुए। तो ये आपका पहला पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। आप इसे नोट कर लो, मैं इसको रफ करूंगा। अच्छा, चलो ये बात क्लियर हो गई, आ गया समझ में। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट का, सेकंड में देखो अगर आप सोल्व करते हो तो देखो ये वाला पार्ट और ये लाइन क्या होगा, एडजेसेंस होगा, बिकॉज ऑफ दैट एक ही लाइन पे है। ये सारा मैं लिखा है, ये तो समझ में तो आ रहा है ना, तो ये आप इनको साइड में लिख लेना। तो x प्लस 50 डिग्री इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या देना, एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 डिग्री कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो x आ गया 130, तो y भी आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स क्या होगा, 130। रीजंस क्या देना है, अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये 50 डिग्रीज है तो ये भी 50 डिग्री होगा, है ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएगा। ये 50 है तो ये भी 50। तो अब यहां से अगर इसकी बात करते हो तो ये लीनियर पेयर से आ जाएगा, एलपी से आ जाएगा। तो 50 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री, है ना, ये क्या हो जाएगा, एलपी लीनियर पेयर से। तो z बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। ओवरऑल इसमें हमने क्या देखा, x बराबर y बराबर क्या हो गया, z, तीनों जो है 130 डिग्री ही आया, है ना। तो ये आपका दूसरा आंसर निकल के आ गया, यानी x भी 130 डिग्री, y भी 130 डिग्री, इवन z भी 150 डिग्री आया। तीनों जो है वो इक्वल है, x बराबर y, y बराबर z, राइट, और z बराबर 130 डिग्री। तो ये दोनों पार्ट आपका क्लियर हुआ। चलो इसको नोट कर लो, इसको मैं रफ कर दूंगा, कर दो रफ। ओके, चलो इसको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन, इसके अगला पार्ट को देखते हैं। अगला पार्ट देखो क्या है हमारा। अब देखो ये दो पार्ट्स तो क्लियर हो गए। थर्ड में देखो थोड़ा सा माइंड लगाओ, बहुत बेसिक है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना।
देखो इस क्वेश्चन के अगर मैं बात करूं तो देखो x कितना आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, वर्टिकल अपोजिट से आप कह सकते हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल से कह सकते हो, ठीक है। अच्छा अब ये 90 पता चल गया, ये 30 है तो ये y निकल के आ जाएगा ना, y प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल का प्रॉपर्टी से ABC एंगल के एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल्स 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा 9 3 12 120 डिग्री, तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू 60 डिग्री, तो y क्या हो जाएगा 60 डिग्री और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्या होगा ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, एक ही लाइन पे जो एंगल्स बना हुआ होता है ना कुछ इस हिसाब से, तो इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू पता चल गया, y की वैल्यू पता चल गया, एवं z की वैल्यू पता चल गया, राइट। तो z और y की वैल्यू दोनों सेम है, x की 180 डिग्री है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा अब आइए फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ में देखो क्या है, ये 80 डिग्री है तो y भी 80 डिग्री होगा। रीजन क्या देंगे, रीजन आप ये दोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक है। अच्छा अब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा एडजेसेंट एंगल से दे दो, ठीक है। तो x प्लस 80 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे एडजेसेंट एंगल दे देना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो अपोजिट एंगल लिख देना बच्चों, सब में लिखना जरूरी है ना। ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आता है, लेकिन आप अच्छे से इसको पेपर में लिखना, है ना, क्योंकि वही चीज है, मैं दिखवा तो रखा ही हूँ आपको, ये बात तो दिमाग में सेट हो गया होगा आप लोगों को, है कि नहीं, हो गया ना, हो गया कि नहीं, यस हो गया, ओके दैट्स गुड। तो आप इनको अच्छे से कर लोगे, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 कितना आएगा 100 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये 100 डिग्री आया तो ये भी आपका 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा z 80 डिग्री आ जाएगा। सिंपल LP से आप कह सकते हो, तो z प्लस 100 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री विद द हेल्प ऑफ LP लीनियर पेयर से, है ना। तो z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 क्या हो जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 80 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू हमें पता चल गया ये 100 डिग्री है, ठीक है। y की वैल्यू पता चल गया 80 डिग्री है, ठीक है। और z की वैल्यू हमें पता चल गया 80 डिग्री है, ठीक है, खत्म बात, है ना। तो ये आपके रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट में देखो क्या है। 5th में देखो अगर मैं इनको वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूं, पहले y का निकाल देता हूं। देखो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 112 डिग्री आ जाएगा। कैसे आएगा सर, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम से आप लिख देना, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए, इससे आप निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं, दो में से जो इजी लगे आप निकाल सकते हो। 40 डिग्री प्लस z और प्लस 112 डिग्री इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। किससे, एडजेसेंट एंगल से, ठीक है। एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, ठीक है। अब देखो 112 प्लस 40 डिग्री ऐड करोगे तो क्या हो 152 हो जाएगा। अच्छा अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो 28 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 28 डिग्री आ गया, ओके। तो z 28 डिग्री है तो x भी आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा z इक्वल्स टू 28 डिग्री और रीजन क्या दोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा 28 डिग्री होगा। आई होप ये बातें आपको क्लियर आ गया, है ना। इसका आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3rd का, 4th का भी आ गया, इवन 5th का या। तो ये जो आपको 4 की कॉन्सेप्ट बोला था, अगर आपको 4 की कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में सेट हो जाता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप चुटकियों में इस तरह के क्वेश्चंस को उड़ा सकते है कि नहीं, उड़ा सकते कि नहीं उड़ा सकते, बताओ। इतना आपने किया, उड़ा सकते हो ना जी, डेफिनेटली उड़ा सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी बी अ पैरेललोग्राम? देखो आगे क्वेश्चंस मैंने बोला था ना, टेस्ट करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन दे देगा और उस कंडीशंस में आपसे पूछेगा कि बताओ ये पैरेललोग्राम्स है क्या। तो देखो आगे क्वेश्चन है ना, कह रहे कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी इज अ पैरेललोग्राम? कह रहे जो क्वाड्रिलेटरल्स है क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है? कब? यदि आपको पहला कंडीशन ये दिया जाए, दूसरा कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन ये है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला कंडीशन पे बात करते हैं। तो कह रहे एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया, हमने इसको नाम ए दिया, इसका नाम हमने बी दिया, इसका नाम हमने सी दिया, इसका हमने नाम डी दिया। ठीक है, अच्छा तो इसमें कह रहे डी और बी यानी ये एंगल और ये एंगल का जो सम है वो क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको पता है कि इनका अपोजिट एंगल्स इक्वल्स है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो अगर मान लो डी अगर 90 डिग्री है, राइट, तो एंगल बी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी तो 90 हो सकता है। ठीक है, और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है। यस, ये बात पॉसिबल है, तो यस ये हो सकता है। तो यहां लिख सकते हो यस इट कैन पॉसिबल, राइट। क्या लिखोगे? यस इट कैन पॉसिबल्स, POSSIBL पॉसिबल्स, यानी ये पॉसिबल्स हो सकता है कि ये अगर कब होगा कंडीशंस, यानी ये और ये 90 डिग्री होगा तब। यानी किसके केस में? आप ऐसे कह सकते हो जैसे आप रेक्टेंगल ले लो या फिर स्क्वायर ले लो, उसके केसेस में, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री होता है तो ये पॉसिबल्स हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, अच्छा दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन में क्या है कि AB इक्वल्स टू DC। अच्छा, ये मान लो कि AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा DC है। ठीक है, एंड AD जो है वो BC के बराबर नहीं है, ये जो है इसके बराबर नहीं है, तो ये बात नहीं होगा। दूसरा, ये तो डेफिनेटली नो होगा। ये क्या होगा? डेफिनेटली नो होगा। क्यों? क्योंकि AB इक्वल्स टू DC है। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है? AD डज नॉट इक्वल्स टू BC। ये वाला तो गलत है ना, तो इससे नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो पैरेललोग्राम्स पॉसिबल्स नहीं होगा, तो दूसरा क्या होगा? नो होगा। अच्छा, तीसरी बात करते हैं। तीसरा में देखो, कह रहे एंगल A 70 डिग्री है, तो एंगल C देखो ये कह रहा है कि 70 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो ये भी पॉसिबल्स नहीं है, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ये मैंने आपको समझाया था कि एंगल A जो होता है वो एंगल C के बराबर होता है, बट ऐसा नहीं है, तो ये भी क्या होगा? नो होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? नो होगा। इट मींस पहला में भी हो सकता है, इट कैन हो सकता है ना, हो भी सकता है। रीजन ये होना चाहिए, ये वाले कंडीशन होनी चाहिए, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें तो डेफिनेटली नहीं है, इसमें भी डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, आप लिखेंगे कैसे? आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बच्चों, मैं इनको रफ कर देता हूं, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखो, आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो। देखो ना, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री, राइट। कैन बी बट नॉट नीड, हो भी सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है, रीजन जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अच्छा दूसरा में कह रहे हैं नो बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल बट हियर AD डज नॉट इक्वल्स टू BC। ठीक है, थर्ड में भी कह रहे हैं नो बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल बट हियर इज A डज नॉट इक्वल्स टू B, है ना। A डज नॉट इक्वल्स टू B, A जो है वो C के बराबर है ही नहीं, तो ये कंडीशंस है ना। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। ड्रॉ अ रफ फिगर, क्या कह रहा है? ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, कह रहे हैं आप एक ऐसा रफ फिगर बनाइए जो क्वाड्रिलेटरल्स नहीं हो, नॉट अ सॉरी
क्वाड्रिलेटरल्स को पैरेललोग्राम्स ना, है ना, ऐसा क्या है ना, इज नॉट अ पैरेललोग्राम्स बट इट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट्स एंगल्स, ठीक है। अच्छा, उनका अपोजिट्स एंगल्स भी हो, तो ये जो है एक ऐसा स्पेशल केस है बच्चों जिसका नाम है आपका फेवरेट KITE, काइट। तो काइट्स मैंने आपको डिटेल समझाया था। ये देखो, ये क्या है बच्चों, ये जो है आपका क्वाड्रिलेटरल्स तो है लेकिन पैरेललोग्राम्स नहीं, बिकॉज ऑफ दैट ये साइड इसके बराबर होता है, ठीक है, ये साइड जो होता है इसके बराबर से होता है, ये जो होता है वो इसके बराबर होता है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है ना। इसमें क्या रहा है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स, ये इनके अपोजिट है, ये इनके अपोजिट है, लेकिन एक कंडीशन याद रखना, ये वाला पार्ट इसके बराबर कभी नहीं होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर कभी नहीं होगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था, है ना, जब काइट समझाया था आपको तब भी मैंने आपको दिखाया था, इस पे कई सारे डिस्कशन भी मैंने किया था, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो ये था क्वेश्चन 4 का आंसर, बहुत सिंपल सा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल of a parallelograms are in the ratio 3:2. Find the measures of each of the angles of a parallelograms, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक पैरेललोग्राम्स बनाना है, ठीक है। ये हमने बना लिया एक पैरेललोग्राम्स, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D, ठीक है। अब क्वेश्चंस में कह रहे टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। तो मान लो अगर मैं इसको मान लेता हूं x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेट एंगल्स A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि दे रखा है, और ये एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा, एंड एंगल्स, अच्छा मैंने A नाम दे दिया है ना, इसको D नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये और ये हमने लिया D एंड C, तो C कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था एडजेसेंट एंगल्स का, है ना, तो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टीज बताया था, तो एंगल D और एंगल C इक्वल क्या होगा 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल के कॉन्सेप्ट से ADJACED, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री, है ना, क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, तो 3 to 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x से इसको डिवाइड करो 180 को, ठीक है, तो 5 3 जा 15, ठीक है, और बच जाएगा 630, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 30 डिग्री आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है, तो एंगल d बराबर कितना है 3x है, तो 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा 36 का 18 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल C निकालिए, तो C कितना है 2x, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 36 72 डिग्री आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये हमें कितना पता चल गया 108 डिग्री, और ये क्या पता चल गया 72 डिग्री। तो अब आओ फिर से उस कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर पे, ये एंगल जो होता है इसके बराबर होता है अपोजिट एंगल से, और ये एंगल इसके बराबर होता है, तो ये 108 डिग्री है, ये भी क्या होगा 108 डिग्री होगा, ये 72 है, ये भी 72 डिग्री होगा। तो सिंपल आप ये लिख सकते हो कि जो एंगल AD है वो एंगल B के बराबर है, तो 108 डिग्री हो जाएगा। रीजंस आप दोगे तो अपोजिट एंगल दे देना, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। और एंगल C जो है वो एंगल A के बराबर होता है, तो ये 72 डिग्री होगा। रीजंस क्या दे देना, अपोजिट एंगल्स, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से हमें क्या निकल के आ गया, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स। तो इससे क्या हो गया, ईच चारों एंगल पता चल गया, A पता चल गया, B पता चल गया, C पता चल गया, इवन D भी पता चल गया, ठीक है। तो ये आपको इसी हिसाब से बच्चों सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे सॉल्व करो आप लोग, देखो होता है कि नहीं होता है, थोड़ा सा माइंड लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग। इसी के बेस पे है बच्चों,
है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है बट है इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। देखिए क्या है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल मेजर्स। अच्छा, कह रहे जो दो एडजेसेंट एंगल है उनकी जो मेजरमेंट है ना वो इक्वल है। अगर x है तो दूसरा भी x है, अगर पहला y है तो दूसरा भी y है, पहला z है तो दूसरा भी z है। समझ रहे बात को, ये होता है इक्वल। ठीक है, अच्छा तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स। तो हमें क्या है, पैरेललोग्राम में 4 एंगल्स होते हैं तो चारों एंगल की वैल्यू बताए, कहानी खत्म। इतनी कॉन्सेप्ट्स थी। ठीक है, चलो मैं फिगर बना लेता हूं। ये देखो मैंने एक फिगर बना लिया। ठीक है, इसका नाम A दे दिया हमने, इसका नाम B दे दिया, इसका नाम C दिया और इसका नाम हमने D दे दिया। क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, अब ये और ये एंगल मैंने एडजेसेंट दे देता हूं क्योंकि एक लाइन के एंगल ही तो एडजेसेंट होता है। तो अगर मैं इसको x लूं तो ये भी x होगा। ऐसा क्यों होगा, है ना, क्वेश्चन में कह रहा है ना, देखो ना, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल मेजरमेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट एंगल D इक्वल्स टू x, राइट। तो एंगल C भी क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अब आप कह सकते हो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, एंगल D और एंगल C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। अब बोलोगे कैसे, तो आप ये कह सकते हो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। तो वो वाला कंडीशंस यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, तो x और x इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री बाय 2 डिवाइड करो क्या होगा, 90 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो देखो x अगर आपको 90 डिग्री आ गया यानी एंगल D क्या है हमारा, 90 डिग्री आ गया। एंगल C क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी, तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये। तो अगर D का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल D बराबर एंगल क्या हो जाएगा, B, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। आप क्या लिखोगे, रीजन में क्या दोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अच्छा, एंगल C बराबर क्या लिख देंगे, एंगल C बराबर क्या लिखेंगे, एंगल A। रीजंस क्या देंगे आप, रीजंस क्या देंगे, सिंपल रीजंस ये देना है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, दैट्स इट, खत्म। ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो ये आपको क्या बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है बच्चों। क्या बन सकता है, ये स्क्वायर बन सकता है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आ रहा है, दैट्स गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द एडजेसेंट फिगर HOPE होप इज अ पैरेललोग्राम्स। अच्छा, यहाँ पे देखो HOPE होप है जो पैरेललोग्राम्स है। ठीक है, फाइंड द एंगल मेजर x, y and z, state the properties you use to find them। अच्छा, कह रहे इसमें आप प्रॉपर्टीज का यूज करके इसके जो अननोन वैल्यूज हैं x, y, z, इसे आप फाइंड आउट करें। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहली बात यहां पे आ जाओ, ये देखो आपको लीनियर पेयर दिख रहा है। ठीक है, तो ये 70 डिग्री है तो हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंगल यहाँ पे देखो 1 और 70 डिग्री बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। इससे LP क्या होता है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से होता है, लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, तो क्या होगा 110 डिग्री। तो ये आ गया 110 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो यहां से क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 और बराबर क्या होगा 110 डिग्री। ठीक है, तो x का आ जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, राइट। ये वाले कॉन्सेप्ट यहां पे लिख देना। ठीक है, चलो तो ये पता चल गया। अब ये पता चल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, इससे और इससे एडजेसेंट एंगल से हम क्या कर सकते हैं, z की वैल्यू पता कर सकते हैं। अच्छा, y की भी वैल्यू चलो लिख के लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप लिख सकते हैं। ठीक है, y बराबर 40 डिग्री। ठीक है, अब z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो
एक्स की वैल्यू वैसे हमें पता चल गया है ना, कितना है 110 डिग्री। तो 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस z इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्या हो जाएगा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो z की वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो z हमें पता चल गया, x की वैल्यू 110 डिग्री आ गया और y की वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री आ गया, खत्म। यही तो कह रहा है अननोन क्वांटिटीज x, y और z निकाला। देखो कितना बेसिक है। कब बेसिक लग रहा है मुझे, कब इजी लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो आप, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, द फॉलोइंग फिगर गन्स GUNS गन्स और रन्स आर पैरेलल्स। तो देखो GUNS गन्स जो है वो पैरेललोग्राम्स है, रन्स है ये भी पैरेललोग्राम्स है, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि आप x बताओ और y बताओ, लेंथ आर इन सेंटीमीटर। लेंथ ये मान के चलो जो है वो सेंटीमीटर है। तो यहां पे भी देखो बच्चों कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखो 3y माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 26 हो जाएगा। रीजन क्या होगा यहाँ पे, अपोजिट्स साइड्स, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, यानी ये जो साइड है ना इसके बराबर होगा और ये साइड जो है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। 26 प्लस 1 ये हो जाएगा 27, तो y बराबर क्या होगा 27 अपॉन में 3, तो क्या होगा 9 आ जाएगा। और x की बात करें तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 18, राइट। तो x बराबर क्या होगा 18/3, क्या होगा 6। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गया, x की जो है वो 6 आ गया और y की जो है वो 9 आ गया, राइट। तो ये वाला पार्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्या लगा ये वाला याद रखना, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओके। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें आपको क्या लगाना है, डायगोनल बनाना पड़ेगा। देख लो तो y प्लस 7 इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं डायगोनल, है ना, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल्स, ये डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर्स। जो डायगोनल्स होता है ना पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे का, ये मैंने आपको समझाया था और उसमें बताया था। तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 7 क्या हो जाएगा 13 डिग्री। तो y की वैल्यू 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करो तो x प्लस 13 इक्वल्स टू 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा x 20 ने 16 है ना बच्चों, 16 है तो 16 माइनस 13 क्या हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगा 13, खत्म। यानी x की वैल्यू आ गया 3 और y की वैल्यू कितना आया 13 आया। देखो कितना बेसिक है ना, लेकिन देखने में हार्ड लग रहा होगा, है ना, क्योंकि आप पहले बार अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली हार्ड लगेगा ही। बट अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिकॉल कर लेते हो और एक से दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से, बहुत इजी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आप, क्लियर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या है। ये आपको फिगर दिया हुआ है, इन द अबव फिगर रिस्क एंड क्लू आर पैरेलल्स। अच्छा RISK रिस्क एंड क्लू, CLUE क्लू, रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स। रिस्क और क्लू दोनों पैरेललोग्राम्स हैं।
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं। इन रिस्क RISK, रिस्क वाला पैरेललोग्राम लेते हैं। तो देखो RI, ये RI और ये वाला हो गया रिस्क। ठीक है, तो देखो ये एंगल दे रखा है, तो ये वाला एंगल निकल के आ सकता है। हम इसको क्या नाम दे देते हैं, एंगल 1, और इसको हम क्या दे देते हैं, एंगल 2 नाम दे देते हैं। तो देखो इन रिस्क वाले पैरेललोग्राम में क्या करेंगे, 120 डिग्री और प्लस एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किससे, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इन क्लू वाले पैरेललोग्राम्स में, CLUE, क्लू वाले पैरेललोग्राम्स। तो इसमें देखो ये एंगल 70 डिग्री है, तो क्लू वाले में आओ मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये हमारा क्या है, क्लू वाले पैरेललोग्राम, ये आ गया क्लू वाले। तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो एंगल L बराबर क्या होगा, एंगल E जो होगा 70 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखो हमें तीनों बात पता चल गया, एंगल E पता चल गया हमें। ठीक है, एंगल E 70 डिग्री पता चल गया और एंगल 1 पता चल गया। अब हमें ये x का प्रॉपर्टीज क्या है, तो अब इसको O मान लो। ठीक है, तो O मान लिया तो EOS एक ट्रायंगल बना, तो अब इसको आप ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ESO में। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज है, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, एंगल x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो 60 डिग्री है, एंगल 2 जो है वो 70 डिग्री है, और ये x तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 6 दूनी 12, 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8, तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो फाइनली x की वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपका, 50 डिग्री, राइट है ना। बहुत बेसिक, आपको थोड़ा सा समझना है, जो कॉन्सेप्ट्स है ना उस कॉन्सेप्ट को यूज करना सीखो। यूज करना आ गया ना बहुत आसानी से, ऐसे भी क्वेश्चंस आप RS हो, RD शर्मा हो, है ना, लखमीर का हो, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स हो, कोई भी मैथ्स हो, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से माइंड में सेट है तब आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस तरह के क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाएंगे। बट कंसेप्ट को यूटिलाइज करना सीख गए ना तो बहुत अच्छे से डिफरेंट राइटर के बुक्स को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर, explain how this figure is a trapezium. ओके, explain how, explain करना है कि ये फिगर कैसे ट्रेपेजियम्स है। which of its two sides are parallel in figure 3.26। तो 3.26 में देखिए, ये आपका फिगर नहीं है, ये फिगर नहीं है, ये वाले फिगर्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख पा रहे होंगे कि देखो एंगल M और एंगल L क्या दे रखा है आपको, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, देखो सबसे पहला ये एक ही लाइन पे है, तो एंगल ऑफ एडजेसेंस कह सकते हैं, या को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल कह सकते हैं, क्योंकि अंदर के एंगल्स है, राइट। तो आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। एंगल ऑफ एडजेसेंस एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर ये 180 डिग्री हुआ तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो NM है वो पैरेलल है KL का। ठीक है, NM अगर ये को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री का होता है तो ये जो है इसके पैरेलल हो जाएगा।
ठीक है। तो जब n और m पैरेलल टू KL का होगा तो देयरफॉर हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि n m k l इज अ ट्रेपीजियम्स, राइट। ये क्या हो जाएगा, TRAPEZIUM, ये क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम्स का। तो ये ध्यान आपको रखना है, को इंटीरियर एंगल ध्यान रखना है कि को इंटीरियर एंगल, जैसे ये देखो ना, ये एंगल्स और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया तो को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, या एडजेसेंट एंगल कह लीजिए, तो ये पैरेलल हो जाएगा। और जब ये पैरेलल हो जाएगा तो ये ट्रेपीजियम्स बन जाएगा, क्योंकि ट्रेपीजियम में एक तो पैरेलल होनी चाहिए, यही तो मैंने आपको समझाया था। ट्रेपीजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल होनी चाहिए, तो ये पैरेलल्स हो गया, राइट। ये दोनों नॉन पैरेलल हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक पैरेलल होनी चाहिए। ट्रेपीजियम्स का पहली पॉइंट का डिस्कशन था, है ना। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरस का जो फर्स्ट था वो ट्रेपीजियम ही मैंने आपको बताया था, तो ये वाला कंडीशन आप ध्यान में अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन द फिगर। अच्छा, हमें कह रहा है ये सी निकालना है, ठीक है, जिसमें हमें कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल टू डीसी है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू डीसी है, तो बस खत्म हो गया, इजी है, देख लो। ए बी पैरेलल टू डीसी है ना, ए बी पैरेलल टू डीसी है, राइट। तो आप ये कह सकते ए बी पैरेलल टू डीसी, डीसी एंड यहाँ पे बीसी, आप इनको क्या कर सकते हो, बढ़ा भी तो सकते हो, ट्रांसवर्सल बन जाएगा, ठीक है। तो बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, बीसी इज अ ट्रांस TRANS ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो बीसी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो आप एंगल ऑफ एडजेसेंट से कह सकते हो, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री में से 120 अगर आप लेस करते हो तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल सी बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो ये बात आपका खत्म, ये कब से पूछ रहा है ना, मेजर ऑफ एंगल सी, राइट। मेजर ऑफ एंगल सी यानी फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी, तो सी इक्वल्स टू क्या होगा, 60 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ SP पैरेलल टू RQ, यानी जो SP जो है वो SP पैरेलल टू RQ का है इन फिगर 3.28 में, तो इन फिगर 3.28 है। इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, तो हमें बताना है ये R कितना है, ठीक है। तो R देखने से ही लग रहा है हमारा 90 डिग्री, है ना, बट कह रहे हैं बताओ, ठीक है, बताएंगे हम इनको। इज देयर मोर देन वन मेथड, कह रहे क्या एक से ज्यादा मेथड है टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P, P निकालने का और भी कोई मेथड है, तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो देख लो, SP पैरेलल टू RQ, ठीक है। SP पैरेलल टू RQ होगा तो जो यहाँ पे जो SR है ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल्स हो जाएगा, ठीक है। SR इज अ ट्रांसवर्सल्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं SR इज अ ट्रांस TRANS ट्रांसवर्सल्स हो जाएगा, ठीक है। SR क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, एंगल R और एंगल S बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल R तो हमें पता है 90 डिग्री है और एंगल S पता नहीं है, तो S हम निकाल लेंगे। तो S भी क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारा ये आ गया, ये भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। R पता चल गया, S पता चल गया, Q ऑलरेडी पता है। अब हमें क्या चाहिए, P चाहिए, ठीक है। तो अगेन आप यहां पे देखो SP पैरेलल टू क्या हो जाएगा, RQ है, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसको हम ट्रांसवर्सल मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, PQ इज अ ट्रांसवर्सल,
NSVERSAL ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल Q और एंगल P इक्वल 180 डिग्री। एंगल ऑफ एडजेसेंस एंगल्स, क्योंकि आप देखो ना ये एक ही लाइन पे तो एंगल्स बने हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ को इंटीरियर बोल दो या फिर एंगल ऑफ एडजेसेंस ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, तो आप ये बोल दो। तो एंगल P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, राइट। तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, 5 3 8 50 डिग्री आ जाएगा। तो P की जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशंस आ गया, P की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या आप एक से ज्यादा मेथड है, यानी इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। कह रहे P निकालने के लिए और भी कोई मेथड है जो आप निकाल सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, यस निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो ना क्वाड्रिलेटरल तो है चारों साइड से, तो एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल से हम निकाल सकते हैं कि एंगल S, एंगल P, एंगल Q और एंगल R, ठीक है, इक्वल क्या होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। चारों एंगल का जो सम होता है ना वो क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल का जो सम होता है ना बच्चों, वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मेजर ऑफ एंगल P बराबर, वैसे तो मुझे P की वैल्यू पता है बट ये वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे नहीं, है ना। तो देखो 360 डिग्री माइनस देखो ये देखो 90 डिग्री और 90, तो 90 90 180 हो जाएगा और 130 डिग्री, तो देखो 0 8 3 11 310 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 310 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। देखो आ गया। तो यानी हमें मेजर ऑफ एंगल P बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो अननोन, दूसरे तरीके से हमने निकाला तो ऊपर भी 50 डिग्री निकाला, है ना। इससे अलग तरीका जो निकाला था उससे भी 50 डिग्री निकाला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा आंसर था वो करेक्ट है कि नहीं। तो ये बात आपको क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। काफी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, ये एक्सरसाइज 3.3 जो है कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।